आज हमारा है थर्ड डे और 3rd सितंबर हो चुकी है। यहाँ पे हम प्री का डिस्कस करेंगे और मेंस का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई वाज गोइंग समवेयर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं तैयार हुई हूँ तो व्लॉग बना दूँ। सो दैट वाज इट। कैसे आपको पता है व्लॉग के लिए रेडी आज तक नहीं हुई, तो आज तो क्या ही होगी। सबसे पहले प्री की बात कर लेते हैं। प्री में मैंने क्या क्या किया है। एक्चुअली मुझे लिख के रखना पड़ता है क्योंकि एकदम से माइंड में नहीं आता। तो प्री में मैंने क्वांट में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के ही क्वेश्चन सॉल्व किया आज, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो उन्हें भी सॉल्व करना चाहिए। तो शायद मैं कल भी वही सॉल्व करूँगी। तो क्वांट डन फॉर टुडे। 1 घंटा करीब मैंने किए थे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन मैं शायद 47 कुछ सॉल्व कर पाई। लास्ट के 3 क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा टफ लग रहे थे, मैं तो आई लेट देम गो ना। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने सर्कल टाइप की पजल्स करी थी। सर्कल टाइप की मैंने वो वाली पजल करी जिसमें कुछ लोग बाहर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं, कुछ अंदर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं, हमें पता लगाना होता है। और दूसरा टाइप वो वाला था जिसमें जो सब अंदर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं और उनको कोई ना कोई एक चीज़ पसंद होती है, कोई एक गाड़ी पसंद होती है, किसी शहर में रहते होते हैं, तो वो वाली चीज़ मैंने प्रैक्टिस करी कह सकते हैं। एंड दैट वाज आल्सो फॉर 1 आवर। 1 आवर में मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाई। मैं एक क्वेश्चन जो है वो पूरी जो पजल होती है वो 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर पाती हूँ। तो मैं ऐसे रखती हूँ डेडलाइन कि मैं 3 मिनट में सॉल्व कर पाऊँ। बट हाँ, कभी कभी 4 मिनट भी हो जाते हैं और जो टफ होती है उसमें 5 मिनट भी लग जाते हैं। तो हमेशा अगर आपको प्री का करना है ना या रीजनिंग का करना है स्पेशली, तो आप ये मत सोचिए कि पहले ना मैं सॉल्व कर लेता हूँ चाहे मेरे को कितना भी टाइम लग रहा है, मैं स्पीड ना बाद में बिल्डअप कर लूँगा। बट दिस नेवर हैपन्स। रीजनिंग और मैथ में हमेशा स्पीड को, टाइमर को लगा के चलिए। अगर आप 30 मिनट्स का टाइमर लगा रहे हैं ना, इसका मतलब आपको रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो मतलब पर क्वेश्चन आपका 3 मिनट हो जाएगा। तो आप टाइमर देखते रहिए कि क्या मैं 3 मिनट में कंप्लीट कर भी पा रही हूँ या नहीं। अगर आप 3 मिनट में कंप्लीट नहीं भी कर पाते हैं तो क्या होगा, आप गलत करेंगे, फिर आप नेक्स्ट भी गलत करेंगे, नेक्स्ट भी गलत करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सही करेंगे और वो आप 3 मिनट में ही करेंगे। अगर आप स्पीड के साथ शुरू में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि हाँ मैंने सही तो कर लिया लेकिन 10 मिनट में किया, अब इससे 10 से 3 में कैसे आऊँ, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड का बहुत ख्याल रखिए, बिकॉज स्पीड भी मैटर करती है। नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाएंगे और टाइम अप हो जाएगा। एंड बस यही था। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में मैंने पैसेज सॉल्व किया था, एक पैसेज सॉल्व किया था। आप भी चाहे तो पैसेज सॉल्व कर सकते हैं या फिर वोकैब भी पढ़ सकते हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स या फिर न्यू वर्ड्स अगर आपकी वोकैब में आते हैं तो वो पैसेज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो ये था प्री का। अब मैं आपको मेंस का बताती हूँ। मेंस का आज मेरा था 36 पेज नंबर से 54 पेज नंबर तक पढ़ना, विच वॉज क्वाइट ईजी, क्योंकि मैंने पहले भी बुक पढ़ी हुई है तो मुझे तो ईजी लगा। हाँ, ऑब्वियसली फ्रेशर्स को ईजी नहीं लगेगा, बहुत हार्ड होगा, बट यू हैव टू डू इट माई ब्रदर। हाँ, तो यहाँ बात कर लेते हैं हम पेज नंबर 37 की। तो 37 मैंने कल ही कवर कर लिया था, लेकिन अगर हम बात करें तो 36 पेज नंबर से, मतलब जहाँ से एग्रोनॉमी स्टार्ट होती है वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस का तो सीधे आपको 1 लाइनर्स दे रखे हैं। तो आपको 1 लाइनर्स याद करने में, अगर आप फर्स्ट टाइम याद कर रहे हो तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। सो जिन फ्रेशर्स को 1 लाइनर्स याद करने में दिक्कत होती है, ऑब्वियसली सब लोगों को होगी, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ना जब भी 1 लाइनर्स होते हैं, सबसे पहली बात, निमरा सुनना में कोई भी सब्जेक्ट जब शुरू होता है तो 2 3 4 पेज के 1 लाइनर्स आते ही आते हैं। तो इसका तोड़ ये है कि आप 1 पेज के 1 लाइनर्स याद करो 1 गो में, उसके बाद आप 1 लाइनर्स मत पढ़ो, उसके आगे पलट दो। जब 1 लाइनर्स खत्म हो जाते हैं तो वो वाला कंटेंट पढ़ लो, फिर अगले दिन आप एक और पेज के 1 लाइनर्स पढ़ लो। तो ऐसे एक पेज करके, एक साइड का एक पेज करके आप 1 लाइनर्स पढ़ोगे तो आपकी जो मेमोरी में है वो अच्छे से बैठ जाएंगे। और ये चीज़ मैं पिछले 2 दिन से भी बोल रही हूँ, टाइमलाइंस और ICAR इंस्टीट्यूट के लिए भी मैं यही रिकमेंड करती हूँ, तो ये आपके लिए वर्क करेगा, आई थिंक सो। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखी हैं, टर्म्स और रिलेटेड एग्रोनॉमिक्स, कौन सी टर्म किसने करी थी। जैसे भी यहाँ पे हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है डोनाल्ड ने किया था, या फिर आइसोटोप जो है, आइसोटोप नहीं, इडियोटाइप भी डोनाल्ड ने किया था। तो ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे क्रॉस करी हुई हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ आप देख सकते हो मैंने कर ही ली हैं। तो अगर आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लें तो वो आपके लिए ठीक ही रहेगा। इसके बाद आपका यूनिट 1 शुरू होता है एग्रोनॉमी का, जिसमें डेफिनेशंस वगैरह दे रखी हैं, फादर दे रखे हैं एग्रोनॉमी के, पीटर डी क्रिसेंजी। और इसके बाद यहाँ पे लीफ एरिया इंडेक्स, लैंड इक्विवेलेंट रेशियोज वगैरह दे रखे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करिए, इसमें से कुछ भी लीव करने वाला नहीं है। यहाँ पे हमारी शुरू हो जाती है यूनिट 2।
ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। तो ये भी बहुत ईजी है, ये आपको याद हो जाएगा, थ्योरेटिकल ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पे छोटा सा टेबल दे रखा है, इसे आप याद कर सकते हो आसानी से। इसके अलावा कुछ यहाँ पे और वो दे रखे हैं, यूनिट 3 में यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन की प्लानिंग दे रखी है और जोन्स वगैरह दे रखे हैं। तो आप इजीली याद कर लीजिए, ये हो जाएगा। ये मतलब कि मोर लाइक टर्मिनोलॉजीज कह सकते हैं कि इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। इसी तरह का कुछ है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है आज के कुछ शेड्यूल में। यहाँ पे ऐसे यूनिट 4 शुरू हो जाता है जिसमें एग्रोनॉमिक मेजर या सॉइल कंजर्वेशन के मेजर्स दे रखे हैं, जो कि एग्रोनॉमिक होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, 2% से कम हो तो एग्रोनॉमिक मेजर यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है इसी के साथ यूनिट 5 जिसमें दिया हुआ है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में भी आपको क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ईजी है, एक बार आप इसको याद कर लोगे तो ये ऐसा टॉपिक है बार बार आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्लाइमेट लेयर्स वगैरह दे रखी हैं, वो आप याद कर लीजिए। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर की कंपोजिशन वगैरह दे रखी है, ये याद हो जाएगा इसीलिए। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ सोलर कांस्टेंट, लैप्सेट, एडियाबेटिक लैप्सेट और एल्बिडो वगैरह दे रखे हैं। तो ये यहाँ पे ही पेज नंबर 54 आप देख सकते हो ख़त्म हो रहा है। तो अब यहाँ तक याद कर लीजिए, और मैंने भी यहीं तक किया। यहाँ का आज का जो एक्चुअली जो आज का टॉपिक था या आज का जो हमारा टारगेट था वो इतना ज़्यादा वो नहीं था, जैसे इंटरेस्टिंग या कुछ नहीं था, मोनोटोनस था, जिसमें आपको सिर्फ याद करना रहेगा। और मुझे तो कंपैरेटिवली ये वाला पोर्शन इजी टू रिमेंबर लगता है, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज अगर आपको एक बार याद हो जाती हैं तो इजीली याद हो जाती हैं। तो अगर आपको टर्मिनोलॉजीज कोई हार्ड लगती है तो उसका तोड़ ये है या फिर उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको कोई, जैसे एल्बिडो आपको टर्मिनोलॉजी हार्ड लग रही है तो आप एल्बिडो एक बार पढ़ लीजिए, और एल्बिडो वर्ड को बड़ा बड़ा लिख के, और उसमें जो आपको मेन कोई वर्ड है, जैसे एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, आप एल्बिडो लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए रिफ्लेक्शन, और आप उसको अपने किसी पोस्ट इट नोट्स में या स्टिकर में लिख के जहाँ पे भी आप सोते हो या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो या वहाँ के सामने आप चिपका दीजिए। तो जब भी आप एल्बिडो को देखोगे तो आप एक रिफ्लेक्शन भी आपको दिखेगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और आपको वो टर्म याद हो जाएगी और ज़्यादा आपको एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो मैं यही चीज़ें प्रेफर करती हूँ, और इसी के साथ हमारा आज का टारगेट खत्म होता है। सो दिस वॉज इट फॉर माई टूडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ hit the subscribe button and also turn on the post notification so that जब भी मेरी न्यू वीडियो आती है आपको पता चल सके, और आप कोई भी AFO 2022 से रिगार्डिंग क्वेरीज जो हैं उन्हें मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए टारगेट के साथ, तब तक के लिए अलविदा, खुद का ध्यान रखें।